श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। ये तो हम सभी जानते हैं कि बाबा को जिसको शिरडी बुलाना होता है उसको किसी भी तरह से बुला लेते हैं, कान खींच के भी बुला लेते हैं, सपने में आके बुला लेते हैं, किसी के द्वारा बुला लेते हैं, डांट कर बुला लेते हैं, प्यार से बुला लेते हैं। बाबा के बहुत सारे तरीके हैं। बात यह है कि जब वो चाहते हैं कि कोई शिरडी आए तो उस व्यक्ति को खींच लेते हैं। आज की जो कथा है वो ऐसा ही एक वाक्य है, और इस वाक्य से जुड़ा एक और वाक्य है जो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन आज सिर्फ मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि किस प्रकार से बाबा ने एक डॉक्टर साहब को शिरडी बुलाया और उनको एक्सपीरियंस दिया। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। हम नहीं जानते वो चित्र किन्होंने खींचे, किन्होंने बनाए, लेकिन हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो सदैव और सदैव उन पर और उनके परिवारजनों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें और श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्यों का सदैव सदैव मार्गदर्शन करते रहें। नासिक के मालेगांव जिले में एक डॉक्टर रहते थे। तो कहानी ये हुई कि उनका जो भतीजा था बहुत बीमार था और वो उसको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन बाबा के चमत्कार वश वो ठीक हो गया। अब इन्होंने ये सोचा कि मैं ना जाके देखता हूं ऐसे कैसे बाबा ने उनको ठीक कर दिया, और वो तबीयत कैसे खराब हुई थी, क्या हुई थी, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो जब उनके मन में विचार आया तो उन्होंने सोचा चलो शिरडी चलता हूं। और जब वो ये सोच रहे थे तभी जो है कुछ लोगों ने उनके कान भर दिए बाबा के विरुद्ध। आज भी ऐसा होता है, बहुत बार आप जब बाबा की बात करते हैं या बाबा शिरडी जाने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ कह के बोलते होंगे। तो खैर ये वाकया उस समय भी हुआ, इसलिए उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग दिया और वो मालेगांव से मुंबई चले आए। और उनका विचार था कि मुंबई में कुछ दिन रुकने के बाद वो अलीगांव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाएंगे। तो जब वो मुंबई में रुके हुए थे तो रोज रात्रि को करीब 3 दिन तक उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्हें ध्वनि सुनाई दी सपने में, जिसमें कोई उनसे कह रहा है कि क्या तुम मुझ पर अब भी अविश्वास करते हो। और जब वो उठे तो उनको लगता था कि ये शायद बाबा मुझे कह रहे हैं, बट तक वो बाबा से मिले नहीं थे तो उस विषय में उनको कुछ ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने सोचा चलो मेरे को ऐसा लगता है शिरडी जाना चाहिए। तो 3 दिन बीत चुके थे इस बात को। उन्होंने सोचा मैं अगले दिन शिरडी जाऊंगा, लेकिन तभी अचानक क्या हुआ कि उनके किसी जानकार की तबीयत खराब हो गई। उनका बुखार जो था वो उतर ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर साहब का शिरडी जाने का प्रोग्राम फिर कैंसिल हो जाएगा। तभी डॉक्टर साहब के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा कि अगर बाबा सही में मुझे बुलाना चाहते हैं तो इस मरीज का जो बुखार है वो उतर जाएगा और कल मैं शिरडी चला जाऊंगा। अभी जैसे ही ये मन में उनके विचार आया तभी से ही उस मरीज का जो है बुखार उतरना शुरू हो गया और वो ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब अगले दिन अपने प्रोग्राम के अनुसार शिरडी पहुंच गए। और जब उन्होंने शिरडी जाके बाबा के दर्शन किए तो उनके मन को बहुत शांति मिली। वो वहां पर 4-5 दिन रुके और उन 4-5 दिनों के दौरान बाबा ने उनको अनेक ही व्यक्तिगत रूप से अनुभव दिए। उसके बाद वो डॉक्टर साहब बाबा के एक निष्ठ भक्त बन गए और जीवन पर्यंत शिरडी में आते जाते रहे और बाबा का प्रणाम करते रहे। सुना आपने कि जिसको बाबा को शिरडी बुलाना होता है उसको बाबा किसी भी प्रकार से बुला लेते हैं। चाहे उसकी इच्छा ना भी हो तो भी बाबा उसको शिरडी बुला लेते हैं। और वो लोग बहुत सौभाग्यशाली थे जिन्होंने बाबा को शरीर के रूप में देखा, उनके दर्शन किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम लोग जो हैं सौभाग्यशाली नहीं हैं। आज भी बाबा हमें समय समय पर अपने होने का अनुभव कराते रहते हैं, समय समय पर हमें भी आज्ञा देते रहते हैं, आदेश देते रहते हैं। बस जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मन के साथ बाबा से जुड़े रहें, श्रद्धा और प्रेम जो है वो सदैव बनाए रखें। तो अगर आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसको और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अगर अभी तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आपसे निवेदन करूंगा इसके सदस्य बने, इस परिवार को और बड़ा करें। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।